यूज़ ऑफ शुड मोडाल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे शुड का सही यूज़ करना। इससे पहले मोडाल्स पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया था कैन और कुड का यूज़ करना। एज आई टोल्ड यू बिफोर इन माई लास्ट वीडियो कि मोडाल्स सीखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन इंग्लिश एग्जाम में ज़रूर आता है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके कैन कुड की वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ A to Z यूज़ ऑफ शुड। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ शुरू से लेके लास्ट तक। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लासेस। माय नेम इज़ वरिंदर कौर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद द फर्स्ट यूज़ ऑफ शुड। द फर्स्ट यूज़ ऑफ शुड फॉर एडवाइस एंड सजेशंस। शुड का जो सबसे पहला यूज़ है वो एडवाइस देने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हिंदी में बात करते हैं और किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हें अब खाना खाना चाहिए, तुम्हारी सेहत बहुत वीक हो गई है, तुम्हें जूस पीना चाहिए डेली, तुम्हें ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर हम हिंदी वाक्यों में चाहिए का यूज़ करते हैं, वहाँ पर वो सेंटेंस इंग्लिश में बनते हैं शुड की हेल्प के साथ, जिसमें हम अवश्य और ज़रूर का भी यूज़ करते हैं। तो जिन वाक्यों में ज़रूर, अवश्य या चाहिए आ रहा हो, वहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे अच्छे से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। यू शुड पुट ऑन न्यू क्लोथ्स टुडे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। मान लीजिए किसी का बर्थडे है तो आप उसे एडवाइस दे सकते हैं दैट यू शुड पुट ऑन न्यू क्लोथ्स टुडे बिकॉज इट्स योर बर्थडे। तुम्हें आज नए कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। और इसे नेगेटिव फॉर्म में अगर आपने बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आम सेंटेंसेस की तरह शुड के साथ सिर्फ नॉट लग जाएगा। ही शुडंट कम हेयर टुडे, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। इंटेरोगेटिव में बनेगा शुड आई टॉक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो इस तरह से जिन वाक्यों में चाहिए आता है वहाँ पर यूज़ होता है शुड का। तो आप इस तरह से शुड का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। द सेकेंड यूज़ ऑफ शुड, इट इज़ यूज फॉर आस्किंग परमिशन एज कैजुअली। यह परमिशन लेने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन कैजुअली तौर पे। कैजुअली परमिशन होती है जब हम अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से या अपने किसी बहुत नज़दीकी से बात करते हैं, तब हम उनसे कैजुअली परमिशन लेते हैं। मतलब ऐसा कोई वो नहीं होता कि हाँ हमें कोई फॉर्मल परमिशन लेनी है। जैसे कि इन द सेंस आप कह सकते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं कि मैं क्या खाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, यानी करूँ के सेंस में मैं क्या खेलूँ, मैं क्या पढ़ूँ। तो इस तरह से जब हमने परमिशन लेनी है, क्या मैं बाहर जाऊँ, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आएगा शुड, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शुड आई गो आउट, क्या मैं बाहर जाऊँ। शुड आई प्ले म्यूजिक हेयर, क्या मैं यहाँ म्यूज़िक चला लूँ। शुड आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपकी बगल में बैठ जाऊँ। शुड आई गो एट होम, क्या मैं घर जाऊँ। तो इस तरह से जब हम कैजुअली परमिशन लेते हैं, क्या करूँ, क्या खाऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, सो जाऊँ, खेल लूँ, वहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है। पहला यूज़ था चाहिए के सेंस में, और दूसरा शुड का यूज़ है कैजुअली परमिशन लेने के लिए हम करते हैं। आप इस तरह से बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं और डेली घर में बोलकर शुड आई कुक नाउ, क्या मैं अब खाना बना लूँ। शुड आई वॉश माई क्लोथ, शुड आई स्टडी नाउ, क्या मैं अब पढ़ लूँ। तो इस तरह से आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड यूज़ ऑफ शुड है हैव के साथ। अब शुड के साथ हैव लगाना किस तरह से लगता है ये देखिए। जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, यानी पास्ट का कोई ऐसा काम जो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर शुड और हैव का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला तुम्हें खाना खाना चाहिए था, तुम्हें एप्पल खाना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था।
तुम्हें सो जाना चाहिए था। तो जहाँ पर आपके हिंदी वाक्यों में अंत चाहिए था, चाहिए थी या चाहिए थे पर हो रहा हो, वहाँ पर शुड और हैव लगता है। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पर कुछ चेंज होगा। आमतौर पे मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, लेकिन जब मोडाल के साथ हैव आ जाता है, चाहे वो कोई भी मोडाल हो, कुड है, वुड है, शुड है, मे है, माइट है, अगर वहाँ पर हैव लगता है तो आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा शुड, फिर आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, शुड के साथ सिर्फ आपको नॉट लगाना है, बाकी रूल्स वैसे ही चलेंगे। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं शुड और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। ही शुड हैव कॉल्ड यू, उसे तुम्हें बुलाना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन लाइक दिस, तुम्हें ये काम इस तरह से नहीं करना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव स्पोकन लाइक दिस, उन्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह से आप शुड और हैव का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं जब हम पास्ट की कोई बात कर रहे हो कि कोई काम होना चाहिए था या कोई काम नहीं होना चाहिए था। तुम्हें यह वीडियो देखनी चाहिए थी, यू शुड हैव वॉच दिस वीडियो, तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए थी, या आपको कुछ भी ऐसा काम जो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था के सेंस में हो, वहाँ पर शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट यूज़ है शुड का WH क्वेश्चंस के साथ। WH क्वेश्चंस तो आपको पता ही होगा, जो WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जैसे वाई, वट, वेयर, व्हेन, विच, हु, हुम, हाउ, ये होते हैं WH क्वेश्चंस। तो इनके साथ भी शुड का यूज़ होता है कुछ रूल्स के साथ। सबसे पहले आता है WH क्वेश्चन, वाई, वट, व्हेन, वेयर, इस तरह से। फिर आता है शुड, फिर आता है सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन आता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेयर शुड आई गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए। व्हाट शुड आई कुक, मुझे क्या पकाना चाहिए, ये क्या बनाना चाहिए। व्हेन शुड वी मीट, हमें कब मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप WH फैमिली के मेंबर्स के साथ शुड का यूज़ करके जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, तो सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। व्हेन शुड वी मीट, हमें कब मिलना चाहिए। वाई शुड आई, मैं ही क्यों। वाई शुड आई गो, मैं क्यों जाऊँ। जब भी हम बात करते हैं तो आप वहाँ पर शुड का यूज़ करके, और WH फैमिली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही बनेगा। नेक्स्ट यूज़ है शुड का हैव और नाउन के साथ। हिंदी वाक्यों में जब हम बात करते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, तुम्हारे पास वो होना चाहिए, राम के पास कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास बड़ा घर होना चाहिए, शीला के पास न्यूज़पेपर होना चाहिए, वहाँ पर शुड और हैव और नाउन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए। आई शुड हैव मनी, मेरे पास पैसे होने चाहिए। ही शुड हैव बाइक, उसके पास बाइक होनी चाहिए। ये सेंटेंसेस बनते हैं शुड हैव और नाउन के साथ। तो यहाँ पे वर्ब की कोई फॉर्म नहीं लगती है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको कोई बात करनी है जिसमें किसी चीज़ के हमारे पास होना चाहिए या सामने वाले के पास या किसी थर्ड पर्सन के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए के बारे में, तो वहाँ पर शुड हैव और नाउन लगता है। रूल्स क्या हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको शुड लगाना है, फिर आपको हैव लगाना है, फिर आपको नाउन लगाना है। तो इस तरह से भी एक ये वे है शुड का यूज़ करने का, जिसमें आप बोल सकते हैं दैट आई शुड हैव अ बिग हाउस, मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए। राम शुड हैव अ गुड बाइक, राम के पास अच्छी बाइक होनी चाहिए। या राम शुड हैव अ कार, राम के पास एक कार होनी चाहिए। तो इस तरह से किसी के पास कोई चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस बारे में सेंटेंस शुड हैव और नाउन के साथ बनते हैं। द लास्ट यूज ऑफ शुड विद बी, शुड का यूज़ बी के साथ भी किया जाता है। कैसे? रूल्स हैं, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है शुड, फिर आपको लगाना है बी और फिर लगाना है नाउन। अगर ये नेगेटिव में बना रहे हैं तो आप शुड के साथ नॉट लगा सकते हैं, दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी एडवाइस देते हैं, कोई डॉक्टर है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से कोई बात समझा रहे हैं, तो हम उन्हें कई बार बोल देते हैं यू शुड बी अ टीचर, तुम्हें टीचर होना चाहिए, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, तुम तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट बताते हो, यू शुड बी अ डॉक्टर। तो जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर बी लग जाता है, दैट्स इट। यू शुड बी अ टीचर, तुम्हें टीचर होना चाहिए।
ही शुड नॉट बी अ सिंगर, वह बहुत अच्छा नहीं गाता है, उसे सिंगर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अ सिंगर। शुड आई बी अ डॉक्टर, क्या मुझे डॉक्टर होना चाहिए। शुड आई बी अ लीडर, शुड आई बी अ इंजीनियर, यू शुड बी अ इंजीनियर। तो इस तरह से शुड और बी का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा शुड का A to Z यूज़, जिसमें हमने सीखा चाहिए के सेंस में कि जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, क्वेश्चंस के सेंस में कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, उस सेंस में। फिर हमने सीखा हैव की सेंस में कि कोई काम पास्ट का जो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। फिर हमने सीखा शुड हैव और नाउन का यूज़ करना। फिर हमने सीखा शुड का WH क्वेश्चंस के साथ यूज़ करना। और लास्ट में हमने सीखा शुड और बी का यूज़ करना नाउन के साथ। सो ये था शुड का A to Z यूज़। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसी लगी वीडियो आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सिर्फ फ्रेंड और फैमिली के साथ। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू।